चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। आपने 10th क्लास में ऑलरेडी वो चीजें डिस्कस की होंगी, ऑलरेडी अच्छे से पढ़ी होंगी। कार्बन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कस किया होगा। कार्बन का जो आपने नेचर पढ़ा होगा कि कार्बन कैसा नेचर फॉलो करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है, टेट्रावैलेंस से फॉलो करता है। तो उसी चीज को हम थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, उन चीजों को वहीं पे नहीं रोकेंगे, ठीक है? क्योंकि आपका लेवल बढ़ा है, आप 11th क्लास में हो गए, 10th क्लास से प्रमोट हो गया है, तो 11th क्लास में थोड़ा सा उसको हमें डीप पढ़ने की जरूरत है। हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। भाई एक्चुअल में सबसे पहले बात की, भाई कार्बन बॉन्डिंग क्यों बनाता है, क्या जरूरत है कार्बन को बॉन्डिंग बनाने की, और बॉन्डिंग बनने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, ठीक है? तो भाई कार्बन के अंदर एक टेंडेंसी है कि कार्बन के अंदर स्पेशली टेंडेंसी है, और ये कार्बन के पास एक यूनिक टेंडेंसी है, कार्बन के पास स्पेशली टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू लिंक नंबर ऑफ कार्बन and bonded atom and bond different atom in long chain। भाई कार्बन के पास ऐसी टेंडेंसी है जो क्या कर सकता है, लिंक कर सकता है नंबर ऑफ कार्बन को, या तो कितने कार्बन आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो स्ट्रेट चेन के अंदर, साइकिल चेन के अंदर। दूसरा, ये हाईली बहुत जल्दी से बॉन्ड बनाता है किसी डिफरेंट एटम के साथ जो कि लॉन्ग चेन में जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए, जिनको आपको कंपाउंड बनाना हो, तो दोनों कंडीशन ये फॉलो करता है। अच्छा, ये दोनों कंडीशन फॉलो किसके वजह से होती हैं, तो उसके लिए इसके पास एक नेचर होता है अट्रैक्शन वाला, ठीक है? जब क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए बिटवीन द टू एटम्स, बिटवीन अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम, कौन से, डिफरेंट एटम, बिटवीन एटम कौन से, डिफरेंट एटम, मतलब डिफरेंट होने चाहिए, किसकी तरफ से, डिफरेंट होंगे अकॉर्डिंग टू नेचर। भाई उनका नेचर अलग होगा, नेचर अलग कैसे होगा, वन एटम जो होगा विल बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, कि भाई एक तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, एंड अगला क्या कैसा होना चाहिए, अदर वन कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रो नेगेटिव। मतलब कि बॉन्ड बनने का, भाई अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम, दो एटम के बीच में एक अट्रैक्शन होना, ठीक है? कैसे के बीच में, जिनका नेचर क्या होना चाहिए, डिफरेंट नेचर हो, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव हो, ठीक है? और उनके बीच में अट्रैक्शन भी जो होगा, तो मैं बता देता हूं कैसा, इनके बीच में जो अट्रैक्शन भी हो, और वहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी कोवलेंट, जिसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, कोवलेंट। जहां पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वहां पे एक कंडीशन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल बी हाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये सारी चीज होंगी, तो आपके पास क्या होगी, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है? जिसके अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन होना चाहिए भाई दो कार्बोकेटाइन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के अंदर। भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, वो आप ऑलरेडी जानते हो, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। इस तरीके जो पॉजिटिव आयन को जो कैरी करते हैं, जिनके पॉजिटिव आयन जो पाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव
इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होंगे आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, ये सारे आपके पास क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इनके बारे में हमें थोड़ा सा और आगे जानने की जरूरत है कि ये एक दूसरे से जुड़े, यानी कि सोडियम क्लोरीन से जुड़े, ब्रोमियम से जुड़े, आयोडीन से जुड़े, मैग्नीशियम इनसे जुड़े, एल्युमिनियम क्लोरीन से जुड़े, एल्युमिनियम क्लोरीन से जुड़े, एल्युमिनियम आयोडीन से जुड़े। तो ब्रोमियम से जुड़ेगा, आयोडीन से जुड़ेगा, किसी से जुड़ेगा तो इनके बीच में क्या होगा, आयंस का ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, आयन ट्रांसफर। ठीक है, या आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जब आपकी आयन ट्रांसफर करें या आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो एक आपकी जो आयंस होंगे, जो एटम्स होगा, उस पर इफेक्ट आएगा। क्या कि उसका जो ऑक्टेट होगा, यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल होगी, आउटर मोस्ट सेल will be completed। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होगी, फिर वो एटम उस दूसरे एटम के पास क्यों जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये आती है, फॉर एग्जांपल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है इसका, NaCl का। ठीक है, क्यों भाई, सोडियम है, सोडियम की मैंने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ठीक है, वो मेरे पास आ गई 1s2 2s2 और 2p1, 1s2 2s2 3p1। एक मिनट में 1s2, एक मिनट में, हाँ 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई किसकी, सोडियम की। अब जो सोडियम है वो कन्वर्ट हुआ Na पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, तो इसके पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये इसने लूज कर दिया। अब इसके पास नई कॉन्फ़िगरेशन बनी 1s2 2s2 और 2p6, मतलब अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन, और जो उसका बिहेव होगा वो एज ए नियोन होगा, और नियोन हमारे पास क्या है, एक नोबल गैस। दूसरे मेरे पास क्या है, क्लोरीन, Cl, क्लोरीन। क्लोरीन यहां तक था, तब तक तो ठीक था, ये एटम है, ये एटम है, ये आयन बन चुकी है। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ठीक है, 2 2 4 और 6 10 2 12 और 5 17। अब ये जो कन्वर्ट हुआ ये हो गया यहाँ पे Cl नेगेटिव, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, यानी कि इसका जो बिहेव, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे यहाँ पे 18, और उसका जो बिहेव होगा वो कैसे, उसका जो बिहेव होगा वो किस जैसा होगा, आर्गन जैसा। ठीक है, तो भाई देखो ये भी नॉर्मल, ये मैंने बोला यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग सोडियम का भी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो गया और इसका भी आउटर मोस्ट सेल क्या हो चुका है, क्लोरीन का भी कंप्लीट हो चुका है। अब मुद्दे वाली बात है कि कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद क्या हो गया, इनको बॉन्डिंग बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई, कि व्हाई यू हैव नीड टू बॉन्ड टू एंड कनेक्ट टू ईच अदर, भाई एक दूसरे से जुड़ने की जरूरत पड़ गई, क्यों जुड़े हुए हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आफ्टर द ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन, जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाते हैं उसके बावजूद भी वो वहीं पे जुड़े रहते हैं, वो वहां से दूर नहीं जाते। ठीक है, और जब तक वो जुड़े रहेंगे तब तक ये स्टेबल है, मतलब इस सोडियम के साथ ये क्लोरीन जुड़ के इसने NaCl बना दिया, तो ये तब तक स्टेबल है। जैसे ही ये सोडियम इस क्लोरीन से अलग होगा दोनों स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसा इसको डिसोसिएट करोगे, तोड़ोगे, तोड़ते ही बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन वापस जंप कर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें से हीट रिलीज होगी, वो भी डिस्कस करेंगे अभी आगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को कि भाई इसने इसके साथ बॉन्डिंग बनाया, तो मुझे यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट पता चला कि भाई सोडियम और क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से आपके पास क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब भाई इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बॉन्ड बन गया। अब दूसरा तरीका आपके पास क्या है, ठीक है आपने बॉन्ड बना दिया, बॉन्ड बनाने के बाद आप सेकंड कि भाई बॉन्ड बन गया, उसके बाद क्यों उस बॉन्ड में ऐसा क्या था, तो उस बॉन्ड में था अट्रैक्शन। अब क्या होगा, बिटवीन टू अपोजिट एटम्स, बिटवीन टू अपोजिट, दो जो आपके पास बिटवीन टू अपोजिट एटम या एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो आपके पास ऑलरेडी क्या थे, प्रेजेंट थे, अब उनके बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन हाईली, उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन हाईली होगा, वो एक दूसरे से बंधे हुए होंगे, उनके बीच में क्या होगा, फोर्स होगा, जिसका क्या नाम होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस उसके अंदर प्रेजेंट होगा, ये भी वही काम करता है। और इसके कंपेयर में जो दूसरा, ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ये एग्जिस्ट करता है हाईली, हाईली एग्जिस्ट इन सॉलिड कंपाउंड, इन सॉलिड स्टेट। जो सॉलिड स्टेट के जितने भी आपके पास कंपाउंड बनाएंगे, जिनको जो नेचर में सॉलिड होंगे, उनके अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हाई होता है। दूसरा इसके अंदर जो डिस्कस किया जाता है वो वंडरवल फोर्सेस, वंडरवल फोर्सेस, ये जो फोर्स पाया जाता है वो हम डिस्कस करते हैं गैसेस के अंदर। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होल्ड ऑन गैसेस, लिक्विड स्टेट। भाई ये हम उनके अंदर डिस्कस करते हैं। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का जो सबसे ज्यादा फोकस होता है वो कहां होता है, न्यूक्लियस पे। इसकी जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की जो होल्डिंग होती है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की जो होल्डिंग होती है वो सबसे ज्यादा कहां होती है, न्यूक्लियस पे। क्यों, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हमारे सॉलिड के अंदर स्टेबल होती हैं, वो क्यों होने का रीजन क्या है, क्योंकि भाई इसके अंदर जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई, स्टेबिलिटी आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भाई उसका फोकस न्यूक्लियस की तरफ था, तो उसका अट्रैक्शन भी क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ होगा। वंडरवल फोर्सेस में जो अट्रैक्शन होता है वो न्यूक्लियस की तरफ नहीं होता, तो स्ट्रक्चर भी क्या हो जाती है, अनस्टेबल, न्यूक्लियस पे कोई चार्ज ही नहीं होता, ठीक है। उसका सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होता है वो कहां होता है, वॉल्स की तरफ, यानी कि जिस सिस्टम में आपने उस गैसेस को कंटेन किया हुआ रखा गया है, ठीक है। अब उसका जो सेंटर था वो क्या खाली, अब जो उसके अंदर सिस्टम था वो भाग रहा है वॉल्स की तरफ, यानी कि दीवारों पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। वो जो मॉलिक्यूल्स है ना गैस के, वो कहां है, वो सिस्टम पे चिपके हुए हैं। फॉर एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। भाई हमारे पास ये वैक्यूम है, हमारे पास ये वाला वैक्यूम, इसमें आपने गैस को फिल कर दिया, तो मॉलिक्यूल्स होंगे सबसे ज्यादा कहां होंगे, जो आपके पास कॉर्नर्स होंगे या जो आपकी वॉल्स होंगी उस पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे सारा स्पेस क्या होगा, ये वाला स्पेस तो वैकेंट होगा। अब जब इस पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे तो ये मॉलिक्यूल क्लोज पास 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 आना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे मॉलिक्यूल पास आएंगे तो क्लोजली पैक हो जाएंगे। अच्छा, पैक होने से क्या होगा, इसकी स्टेट पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी स्टेट पे क्या होगा, इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। वो हम बात कर लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। कि जब आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज करेगा, ठीक है, और जब आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज करेगा, यानी कि इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन, इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन, कि भाई क्या इफेक्ट होगा अट्रैक्शन का, तो वो एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भाई आपके पास जैसे मैंने बात की गैसेस की, क्या मैंने बताया कि वंडरवल फोर्सेस उसके अंदर ज्यादा होता है। भाई हम चले सॉलिड से, सॉलिड से आप पहुंचे लिक्विड, और लिक्विड से पहुंचे आप गैस। तो जब आप सॉलिड से गैस जा रहे हो तो आपका वर्ड इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर जो आपके पास फोर्स है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज, ठीक है। जो कि पार्टिकल्स जो एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसका रिजल्ट आपको कहां मिलेगा,
इसकी वजह से आपकी जो शेप साइज नेचर क्या हो जाएगी, चेंज। जब आप कहां चलेंगे, गैस से आप यहां से चल के आप यहां पहुंचे, अब आपने क्या करना है, वही दोबारा से आप चलेंगे गैस से और पहुंचेंगे कहां पे, सॉलिड की तरफ। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका इंट्रामोलिकुलर वो क्या करेगा, इंक्रीज। तो अब क्या होगा, जो सेफ साइज था और जो नीचे था उसके अंदर क्या है, स्टेबिलिटी। आपके पास सेफ साइज और उसका नीचे क्या होगा, स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गैसेस में था वो स्टेबल, यानी कि मतलब गैस में था गैस में रहेगा, वो स्टेबल जाके होगा सॉलिड फॉर्म में, कि उसके सेफ का नेचर क्या फिक्स हो गया उसका। ठीक है, अब यहां से चलेगा तो यहां पहुंच जाएगा। तो जो ये मैटर में चेंज होता है, मतलब जब आप जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हो सॉलिड लिक्विड गैस, जब यानी कि मैटर का जब क्लासिफिकेशन करते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटे से बात आपको, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिक फंडामेंटल डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे चैप्टर के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मैटर को आप क्या करते हो, क्लासिफाई। मैटर को क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। कितने टाइप्स में, अब आप कहोगे 5 टाइप्स में, और मैं कहता हूं यहाँ पे 3 पार्ट्स के अंदर, 3 टाइप्स के अंदर। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, और थर्ड जो आपके पास है वो गैसेस। अब जो सॉलिड लिक्विड गैस मतलब एक ही मैटर 3 स्टेट को क्यों फॉलो करता है, तो फॉलो करने का सबसे बड़ा रीजन है कि भाई आपके पास 3 स्टेट, इसका सबसे बड़ा रीजन है जो आपको ऊपर पता चला, क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स। यदि ये चेंज करोगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स में चेंज होगा तो मैटर आपका एग्जिस्ट करेगा 3 स्टेट के अंदर, और इसमें इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो आपकी स्टेट्स भी वेरिएबल नहीं करेगा कोई भी मैटर। ठीक है, ये 3 स्टेट में, ये 3 स्टेट क्या होती हैं अकॉर्डिंग टू नेचर, और जो लास्ट 2 स्टेज आती हैं प्लाज्मा और एक्वस, जो स्टेट आपके पास होती हैं वो मैन-मेड स्टेट है। ये स्टेट्स क्या होती हैं अकॉर्डिंग टू नेचर, ठीक है, प्लाज्मा एंड एक्वस स्टेट जो होती हैं वो क्या है, मैन मेड स्टेट है। ये स्टेट्स बनाई हुई हैं मैन मेड से, ये स्टेट आपकी नेचर से होती हैं, और मैटर स्टेट चेंज करता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, मैं लिख देता हूं, अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं एक बार उसको। कि जो आपके पास मैटर होगा, ठीक है, मैटर चेंज द स्टेट, चेंज स्टेट करेगा किसकी वजह से, चेंज द स्टेट बिहेव चेंज बिटवीन द बॉन्डिंग। यदि आपने उसकी बॉन्डिंग के अंदर चेंज किया, या हम चेंज करेंगे उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यदि हम उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स के अंदर को चेंज करते हैं या चेंज होता है या उसकी बॉन्डिंग में कोई चेंज आता है, तो मतलब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि वो मैटर भी उस स्टेट में उस कंडीशन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। और किसी का हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड था, वो बॉन्ड धीरे धीरे लूज होने लग गया, तो डेफिनेटली वो स्टेट धीरे धीरे क्या कर देगा, चेंज करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल बात बताओ, मेरे पास आइस, बर्फ एग्जिस्ट कर रही है सॉलिड के अंदर, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या करेगा, राइजर। यहां पे आपका टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो ये एग्जिस्ट, ये धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। कहां पे जाएगा ये, वाटर, यानी कि अब आ गया लिक्विड फॉर्म के अंदर। और ज्यादा टेम्परेचर राइज अप करेगा तो यहाँ पे यार आपका जब टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो ये चला जाएगा वही गैसेस फॉर्म के अंदर। अब देखो, जो यहाँ पे बॉन्डिंग थी आइस के अंदर स्टेबल था, बिल्कुल स्टेबल था, सॉलिड के अंदर था, डेंसिटी वगैरह भी थी, सबसे ज्यादा थी कंपेयर टू दिस फॉर्म। फिर ये कन्वर्ट हुआ कहां पे, लिक्विड के अंदर, फिर कन्वर्ट हुआ गैसेस के अंदर।
अब देखो ये सेम आपके फिक्स थे, यहाँ पे कोई आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा सकते इसको कंप्रेस करने के लिए, लगाओगे तो बर्फ टूट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, जैसे वाटर में आया तो उसके अंदर गैप क्रिएट हो गया, तो मतलब जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स था बिटवीन मॉलिक्यूल, यानी कि जो बॉन्डिंग थी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, उसमें क्या आ गया, गैप क्रिएट हो गया, तो तभी आप कंप्रेस करोगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। अब क्या हुआ, टेम्परेचर ज्यादा लगा दिया तो उनके बीच में जो डिफरेंस आ गया वो और ज्यादा क्रिएट हो गया। अब उस डिफरेंस को मैनेज कौन कर सकता है, आपकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे आकर हमने देखा भाई बिल्कुल खत्म होने के लायक कगार पे पहुंच चुका है, यहाँ पे उसके बाद बचा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस पे उसका होल्ड है ही नहीं, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री घूम रहे हैं, फ्रीली घूमते हैं, ठीक है, कोई सेफ पोजीशन फिक्स है ही नहीं, वो कहां जाएंगे, वो सरफेस जिस आप सिस्टम में उसको कंटेन करके रखोगे उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां मिलेगा, आपकी वॉल्स पे मिलेगा। अब जब यहां से उन मॉलिक्यूल्स को जब हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा के धीरे धीरे क्लोजली पैक करना स्टार्ट करेंगे तो पहले कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, और यहां से कहां पहुंचेगा, यहां पे। तो मतलब जो कोई भी मैटर जब स्टेट को चेंज करता है तो चेंज करने का सबसे बड़ा रीजन होता है वो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, तो इसके वजह से ये सारी चीजें हम फॉलो करते हैं। दूसरा, कई बार हम पढ़ते हैं कि अब जैसे मैं बात कर रहा हूं आयनिक, अभी जैसे कार्बन के बारे में बात करेंगे, कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे, तो साथ साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया फोर्सेस और अट्रैक्शन के बारे में। तो जो कार्बन अपन ने जो नेचर में फॉलो करता है, कार्बन जो आपके पास होता है, कार्बन जो बेसिकली है वो 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन है वो टेट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन फॉर्म करता है। सबसे पहले कार्बन नेचर में क्या करता है, बैलेंसिंग जो होती है कार्बन की 4 होता है, और बॉन्डिंग जो बनाता है वो क्या बनाता है, कोवलेंट, ये कोवलेंट बॉन्ड को फॉलो करता है, ठीक है। वैसे नेचर्स में जो आपकी बॉन्डिंग होती है वो 3 तरीके की जो हम पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले बॉन्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग, टाइप ऑफ बॉन्डिंग की जो भी बॉन्डिंग हम जो डिस्कस करेंगे इसके नेचर के अकॉर्डिंग, देखो इसका नेचर जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, पर कुछ कंडीशन के अंदर हम इसे डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग के भी बनाता है, वो डिस्कस भी करेंगे। तो हम इसको अलग अलग जो हम कोवलेंट, ये कोवलेंट बॉन्डिंग के पार्ट है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, साथ में हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप कितने तरीके से ये काम करेगा। तो सबसे पहला आता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्डिंग। दूसरा आपके पास आता है आयनिक, और तीसरा आपके पास आता है कोऑर्डिनेट। भाई कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमें पता क्या था कि भाई बॉन्डिंग क्या होती है, क्यों जरूरी है बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग हम पता चले क्या होती है भाई, एक डिफरेंट जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल होते हैं, अपोजिट चार्ज कैटायंस होते हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन से वो एक दूसरे को होल्ड करते हैं और उस होल्ड से कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हम भाई बॉन्डिंग कहते हैं। तो बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, तो भाई 3 टाइप की तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक आपके पास होती है कोवलेंट, दूसरी होती है आयनिक और तीसरी होती है कोऑर्डिनेट। हमने थोड़ा सा कार्बन के बारे में पढ़ा कि कार्बन यहाँ पे टेट्रा बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कार्बन की वैलेंस 4 होती है और कार्बन यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। पर जब बात करते हैं कि भाई कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कोवलेंट।